जरा सोचिए, एक आदमी जिसकी शादी है आज, वो अपनी शादी से कुछ घंटे पहले अपनी ही पार्टनर को जान से मार के उसकी लाश को अपनी गाड़ी में बाहर छोड़ के, और वो घर के अंदर शेरवानी पहन रहा है, सज संवर रहा है, दूल्हा बनने की तैयारी कर रहा है। जहाँ घर में शहनाइयाँ बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, शादी की तैयारियाँ चल रही है, और वहीं घर के बाहर लगी गाड़ी में उसकी पार्टनर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। So this incident took place on 10th of February 2023, and this case is about Nikki Yadav, a love story, a secret marriage, family pressure and एक ऐसे धोखे की जिसने इसको एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन केस में बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 2018 से, जब निक्की यादव की मुलाकात होती है साहिल गहलोत से। निक्की यादव, जो कि हरियाणा से रहने वाली है, उस वक्त अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होती है, और शी वॉज अ वेरी एम्बिशियस स्टूडेंट। और दूसरी तरफ जो साहिल गहलोत है, वो भी दिल्ली के उत्तम नगर से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। इन दोनों की मुलाकात होती है एक कोचिंग सेंटर में, जहाँ से इनकी बातचीत चालू होती है, फिर इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, एंड देन इवेंचुअली इट डेवलप्स इनटू अ रिलेशनशिप। और हर किसी रिलेशनशिप की तरह ये भी शुरुआत में सिंपल था, कॉल्स, मीटअप प्लान्स, फ्यूचर प्लानिंग एंड ड्रीम्स। लेकिन इस रिलेशनशिप का एक पैटर्न था जो कि बाद में इस इन्वेस्टिगेशन का एक सेंटर बन के रह गया। कमिटमेंट एंड फैमिली प्रेशर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बन के रह गया। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग ये दोनों ऑलरेडी शादीशुदा थे। निक्की के मरने से पहले इनकी शादी हो रखी थी। 1 अक्टूबर 2020 को इन दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक आर्य समाज टेम्पल से सीक्रेटली शादी कर ली थी। और इस केस के चार्जशीट में उस मंदिर के जो पंडित जी हैं और वहाँ के जो विटनेसेस थे उस वक्त जब इनकी शादी हो रही थी, उनके भी स्टेटमेंट्स को मेंशन किया गया है। मतलब इनके बीच का जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक सीमित नहीं था। और ये सब के बावजूद लड़के की जो फैमिली है, यानी कि साहिल गहलोत, उसकी फैमिली कंटिन्यूसली उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे थे। और इस बात से जो निक्की यादव थी, शी वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। वो बहुत काफ़ी अफेक्टेड थी इन चीज़ों से, और होगी भी, क्योंकि किसी भी लड़की को ये डर लगेगा या किसी भी पार्टनर को इस चीज़ का डर होगा कि हमारी शादी तो हो रखी है पर लोगों को पता नहीं है, ना इसकी फैमिली को पता है, ना मेरी फैमिली को पता है। और साहिल यहाँ पे स्टैंड लेने को तैयार भी नहीं था। और इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सपोर्ट बना एक पर्सनल डायरी जो कि निक्की यादव का था। जी हाँ, निक्की यादव अपना एक पर्सनल डायरी मेंटेन करती थी, जिसमें उसने बाकायदा हर चीज़ों को मेंशन करा था। जो भी उनके बीच, उसके और साहिल के बीच जो लड़ाइयाँ होती थी, उनके जो रिलेशनशिप की स्ट्रगल्स थी, साहिल के ऊपर जो उसके फैमिली का प्रेशर बना हुआ था, उसके बारे में भी मेंशन था। डायरी में ये लिखा था कि साहिल नहीं चाहता कि एक लड़की के कारण उसके माँ बाप मर जाए। यहाँ से साफ ये पता चलता है कि जो लड़के की फैमिली है, साहिल की फैमिली है, वो निक्की यादव को एज अ बहू एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि इसका कारण था कास्ट, क्योंकि निक्की यादव उनके अपने कास्ट की नहीं थी। इस कारण से भी वो निक्की को कहीं ना कहीं अपनाना नहीं चाहते थे, और वो साहिल के ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर बना रहे थे। अब आते हैं 2022 दिसंबर में, जब साहिल की शादी ऑलरेडी उसकी फैमिली ने कहीं और फिक्स कर दी थी, और शादी का जो डेट रखा गया था वो 2023 के फरवरी में था। इस बात से निक्की यादव काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है, उनके बीच काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब डेट्स को ध्यान से सुनना। 9 फरवरी, जिस दिन साहिल की एंगेजमेंट थी, वो अपने एंगेजमेंट को अटेंड करता है, और सीसीटीवी कैमरा एविडेंसेस के थ्रू साहिल वाज एंजॉयिंग द फंक्शन। वो काफ़ी घंटों तक डांस कर रहा होता है अपने दोस्तों और अपने कजन्स के साथ। उसे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी भी तरह के प्रेशर में है। तो एंगेजमेंट के अगले दिन, साहिल की शादी थी 10 फरवरी को, वो सुबह सुबह निक्की यादव से मिलने जाता है। वो दोनों गाड़ी में होते हैं। साहिल का कहना है कि निक्की जो है वो गोवा जाना चाहती थी साहिल के साथ, लेकिन साहिल ने टिकट्स नहीं ले रखी थी गोवा के लिए, तो फिर इनका हिमाचल प्रदेश जाने का प्लान बना। और साथ ही साथ साहिल के फोन पे लगातार उसके फैमिली वालों की कॉल्स पे कॉल आ रहे थे, क्योंकि उसी दिन साहिल की शादी भी थी। इस बात को लेके 1 घंटे तक लगातार इन दोनों के बीच काफी बहस होती है, और जो साहिल है वो एक केबल से निक्की का गला घोट देता है। वो उसे जान से मार। और बस इतना ही नहीं, निक्की जब अपना दम तोड़ देती है, निक्की के मरने के बाद वो अब उसी गाड़ी को 40 किलोमीटर ड्राइव करके ले जाता है अपने गांव, जहां उसकी शादी हो रही होती है। वहां उसका एक फैमिली ढाबा होता है, जहां पर वो अपनी गाड़ी को पार्क करता है, और उसी गाड़ी में निक्की की लाश को छोड़कर वो अपने घर चला जाता है तैयार होने अपनी शादी के लिए।
एज इफ कुछ हुआ ही ना हो। और शाम में वो वापस लौटता है उस ढाबे पे जहाँ पे उसने अपनी गाड़ी को पार्क कर रखा था और जिस गाड़ी के अंदर निकी की लाश पड़ी हुई थी। वो वापस आता है निकी की लाश को ठिकाने लगाने। पहले तो उसके फैमिली ढाबे में जो भी रेफ्रिजरेटर, जो भी फ्रिज था, उसमें उसने निकी की लाश को छुपा दिया और फिर बहुत ही नॉर्मली उसने अपनी शादी को भी अटेंड करा। दूसरी तरफ जो निकी की फैमिली है वो भी अलग से परेशान हो रहे हैं। वो निकी को कॉल लगा रहे हैं पर निकी अपने कॉल्स को आंसर नहीं कर रही है। किसी को नहीं पता कि निकी यादव कहाँ है। उसके लिए एक केस फाइल होती है और 4 दिनों बाद पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ से वो निकी के पार्टनर साहिल को ढूंढते हुए उसके गाँव जाते हैं और वहाँ से पुलिस को निकी यादव की बॉडी उस ढाबे के रेफ्रिजरेटर से मिलती है। इसके बाद पुलिस ने साहिल को तो गिरफ्तार किया ही, साथ ही साथ उसके फादर, उसके कजन और उसके फ्रेंड्स को भी गिरफ्तार किया क्योंकि उनका ये मानना था इन्होंने एविडेंसेस को छुपाने में मदद की थी। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज द वर्जन ऑफ पुलिस, जो पुलिस का कहना है उनके इन्वेस्टिगेशन का। पर यहाँ पे कोर्ट में इस चीज़ को प्रूव करना इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स। जब पुलिस को निकी यादव का फोन मिलता है साहिल के पास से, तो उस फोन में सारी चीजें डिलीटेड थी। इसमें ना कॉल रिकॉर्ड्स थे, ना मैसेजेस थे, सब कुछ डिलीटेड था। बाद में निकी के कॉल रिकॉर्डिंग्स, उसके लोकेशन रील्स और डिजिटल एविडेंसेस को एग्जामिन करा गया। हालांकि ये केस अभी भी ऑन गोइंग है। उन लास्ट मोमेंट्स में जब निकी की जान ली गई, जब उसका गला घोटा गया, तो उस वक्त इनकी क्या बातचीत हुई, साहिल का इंटेंशन क्या था, क्या वो सच में दो पहलू लेके चल रहा था कि उसे निकी से शादी करनी थी या उसे अपनी फैमिली को खुश करना था। अब मे बी उसका मोटिव पहले से ही निकी को मारने का था और इसी कारण से वो प्री प्लानिंग करके निकी को उस कार में ले गया ये बोल के कि हम लोग गोवा जा रहे हैं। वी विल नेवर नो द एग्जैक्ट सिनेरियो बिकॉज जो हमारे सामने आया है ये या तो साहिल का वर्जन है या तो कुछ जो एविडेंसेस हैं उसके मुताबिक हमें पता चला है। रिपोर्ट्स में तो ये भी आया था कि ये दोनों काफ़ी टाइम से लिव इन में रह रहे थे, 4 साल से, लेकिन निकी की जो फैमिली है उन्होंने इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। उनका कहना है कि ये सच नहीं है, ये झूठ है। लेकिन क्या ये इतना ज़रूरी था एक मासूम की जान लेना सिर्फ अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए या अपनी दूसरी जिंदगी चालू करने के लिए? सो लेट्स होप कि निकी यादव को जस्टिस मिले कोर्ट में। और जितनी भी यंग लड़कियां हैं जो प्यार के झांसे में आके लड़के से शादी कर लेती हैं, वेट फॉर द राइट टाइम। पहले तुम मैच्योर हो जाओ यार। आफ्टर 25 यू शुड टेक योर डिसीजन। आई होप कि अब के जो जनरेशन के पेरेंट्स है दे विल बी वेरी वोकल विद देयर किड्स, ताकि उनके बच्चे छुप छुपा के कुछ ऐसा ना करे जिससे वो खतरे में पड़े। So all the young girls, please be safe and be smart. If you like this video, please hit the like and subscribe button, and thanks for watching this video. That's it. Bye bye.